हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसमें आज क्लास नंबर 2 है और आज पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे बारिश आ रही है, अगर आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आए तो मैनेज कर लेना, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, उसकी डेफिनेशन। देखो, पोषण स्तर में स्वपोषित यानी कि पौधों द्वारा एक निर्धारित प्रति इकाई में ऊर्जा या जैविक पदार्थों की वृद्धि दर को पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। ये क्या है कि जो भी पोषण स्तर होते हैं ना, लेवल 1 2 3 4, ठीक है, जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी, सर्वाहारी, उनमें जो लेवल 1 होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं ट्रीज, ठीक है, यानी कि स्वपोषित पौधे, यानी कि जो स्वपोषित होते हैं, अपना पोषण खुद करते हैं। कौन करता है? ट्रीज करते हैं, ठीक है। ट्रीज जो होते हैं वो अपनी जो भी वृद्धि दर होती है उसके लिए प्रति इकाई ऊर्जा यूज करते हैं, ठीक है। और वो ऊर्जा कहाँ से यूज़ करते हैं? वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और जो ये रासायनिक क्रिया होती है ना, उसके कारण उनको ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा का यूज़ करते हैं, फिर उनकी वृद्धि होती है। तो जो ये वृद्धि दर होती है ना इसकी, यही कहलाती है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, ठीक है। आगे है जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता और निवल उत्पादकता, ठीक है फ्रेंड्स। प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता और निवल उत्पादकता, ये है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता के 3 भाग। फिर हमने जो प्राथमिक उत्पादकता है उसको भी सकल और शुद्ध 2 प्रकार की प्राथमिक उत्पादकता में बांटा है फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले जो प्राथमिक उत्पादकता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, किसी इकोलॉजिकल सिस्टम में हरे पौधे भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक संश्लेषण और ऊर्जा को जैविक पदार्थों में संचित करने की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। क्या है ये? कोई भी इकोलॉजिकल सिस्टम हो, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो, या वो समुद्री हो या फिर वो महाद्वीपीय या महासागरीय, कोई भी हो, उसमें क्या होता है, लेवल 1 पर क्या होते हैं, हरे पौधे होते हैं। वो पौधे जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, और वो अपना भोजन बनाएंगे, किससे बनाएंगे? वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा और रासायनिक संश्लेषण जो क्रिया होती है उसके द्वारा। तो वो भोजन बनेगा, उनको एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को वो संचित करते हैं पौधे, ठीक है, स्टोर करते हैं। और वो स्टोर करने की, संचित करने की जो दर होती है ना उन पौधों की, वही कहलाती है प्राथमिक उत्पादकता फ्रेंड्स, ठीक है। आ गया समझ में? हरे पौधे जो भी जिस भी क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाने के बाद उस ऊर्जा को स्टोर करते हैं, और उस ऊर्जा को स्टोर करने की दर ही कहलाती है प्राथमिक उत्पादकता। अगला है प्राथमिक उत्पादकता के 2 भाग। पहला है सकल प्राथमिक उत्पादकता। जो सकल प्राथमिक उत्पादकता होती है ना, उसमें जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसका यूज़ करते हैं श्वसन क्रिया के लिए, ठीक है। उसी को ही बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। फिर भी एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। किसी अवधि में किसी निश्चित इकाई में श्वसन के लिए हरे पौधों द्वारा, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा की मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से। आगे फ्रेंड्स, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में क्या होता है, ये जो प्राथमिक उत्पादकता होती है ना, इसमें पौधे जो संचित करते हैं जो भी ऊर्जा, उस संचित करने की दर को ही कहते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है। जो भी वो पेड़ पौधे अपने अंदर संचित करेंगे ना, उसकी जो दर होगी उसी को ही कहेंगे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। और जो ये जो ऊर्जा होती है उसको जो पौधा होगा वो अपनी वृद्धि के लिए यूज़ करेगा। कोई भी उपभोक्ता, जैसे जो भी मान लो शाकाहारी होगा या फिर सर्वाहारी होगा, वो इसको शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो होती है इसको यूज़ नहीं कर पाता है, इस ऊर्जा को। आगे है फ्रेंड्स द्वितीयक उत्पादकता, ठीक है। इसमें है ना शाकाहारी, मांसाहारी और उच्च मांसाहारी, इनको शामिल किया जाता है। यानी कि जो पोषण स्तर का लेवल 2 3 और 4 है ना, उनको द्वितीयक उत्पादकता में हम शामिल करते हैं। इसमें हम पेड़ पौधों को शामिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों को हमने, यानी कि फर्स्ट लेवल को हमने प्राथमिक उत्पादकता में शामिल किया है, ठीक है। तो जो ये द्वितीयक उत्पादकता होती है वो क्या होती है, इसमें हम शाकाहारी, मांसाहारी और उच्च स्तरीय मांसाहारी को शामिल करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवल उत्पादकता।
जो नीवल उत्पादकता होता है ना, उसमें हम चारों के चारों लेवल को शामिल करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि पेड़ पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी और उच्च मांसाहारी, इन सभी को हम नीवल उत्पादकता में शामिल करते हैं। तो जो ये डायग्राम है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो ये लेवल 1 है ना, इसमें जो पेड़ पौधे हैं वो तो आते हैं प्राथमिक उत्पादकता में। फिर जो लेवल 2, 3, 4 हैं ये आते हैं द्वितीयक उत्पादकता में। फिर ये सारे चारों लेवल होंगे जो वो आएंगे नीवल उत्पादकता में। एक बार इसका हम रिवीजन करते हैं। देखिए, पोषण स्तर में स्वपोषित पौधों द्वारा एक निर्धारित प्रति इकाई में ऊर्जा या जैविक पदार्थों की वृद्धि दर को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, आगे है, इस प्रोडक्टिविटी के 3 भाग हैं, प्राथमिक, द्वितीय और नीवल। जो प्राथमिक उत्पादकता होगी उसमें जो हरे पौधे होंगे ना, वो भोजन बनाएंगे किसकी हेल्प से? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा और रासायनिक संश्लेषण के द्वारा। फिर जो भोजन बनेगा, यानी कि जो भी ऊर्जा बनेगी, उस ऊर्जा को जो पौधे हैं वो स्टोर करेंगे, और उस स्टोर करने की जो भी दर होगी उसी को ही कहेंगे प्राथमिक उत्पादकता। फिर जो प्राथमिक उत्पादकता है वो है 2 प्रकार की, सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता वो होती है जिसमें जो हरे पौधे हैं वो श्वसन के लिए रासायनिक ऊर्जा और जो प्रकाश ऊर्जा है उसका यूज करते हैं, वो है सकल प्राथमिक उत्पादकता। फिर जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है उसमें जो भी पेड़ पौधे होंगे वो भोजन संचित करते हैं ना, उसका यूज करते हैं अपनी वृद्धि दर के लिए, और कोई भी उपभोक्ता उस संचित ऊर्जा का यूज नहीं कर पाता है। तो ये है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो संचित की है पेड़ पौधों ने। फिर थी द्वितीयक उत्पादकता, जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जो जीव हैं, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के लेवल 2, 3, 4 शामिल हैं, वो है द्वितीयक उत्पादकता। फिर है फ्रेंड्स नीवल उत्पादकता। नीवल उत्पादकता में पेड़ पौधे भी शामिल होंगे, शाकाहारी भी होंगे, मांसाहारी भी होंगे, उच्च स्तरीय मांसाहारी भी होंगे, यानी कि जो पोषण स्तर के चारों लेवल हैं इनको हम नीवल उत्पादकता में शामिल करते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने ये टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। देखिए वो कौन से हैं। फर्स्ट है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितनी होती है? वो होती है 669 ग्राम पर एम स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, अगली है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितनी होती है? वो है 155 ग्राम पर एम स्क्वायर पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी या सर्दी में कब सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है? तो ग्रीष्म काल जो होता है उसमें सबसे अधिक प्राथमिक उत्पादकता पाई जाएगी फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म काल में सबसे अधिक जो सनलाइट है वो प्राप्त होती है, तो सनलाइट अधिक मिलेगी तो पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन अधिक बना पाएंगे, और अधिक भोजन बनाएंगे तो वो स्टोर भी अधिक कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो प्राथमिक उत्पादकता है या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या सकल प्राथमिक उत्पादकता है वो तीनों ही अधिक होती हैं ग्रीष्म काल में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राथमिक उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे और सौर विकिरण में कैसा संबंध होता है? ये होता है धनात्मक संबंध। कैसे होता है? जो पेड़ पौधे होंगे ना, वो जब सनलाइट अधिक होगी तो सनलाइट से वो अपना भोजन बना पाएंगे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा, और वो संचित भी कर पाएंगे, फिर उसका यूज़ अपनी वृद्धि के लिए करेंगे। ठीक है, उस ऊर्जा का। तो इस प्रकार से जो भी सनलाइट है वो और जो पेड़ पौधे हैं वो, उन दोनों का पॉजिटिव संबंध पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा या ध्रुवों में कहाँ पर सबसे अधिक प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है? तो ये डायग्राम देखिए, इक्वेटर है ये, यहाँ पे सन सीधा आएगा, इसकी सनलाइट जो है सीधी आएगी, तो इक्वेटर पर सबसे अधिक जो धूप है वो प्राप्त होगी, और अधिक सनलाइट होगी तो पेड़ पौधे होंगे वो अपना भोजन अधिक बना पाएंगे। ऐसे ही ध्रुवों पर क्या है, तिरछी किरणें जा रही हैं, तो तिरछी किरणें जाएंगी, सनलाइट कम मिलेगी, तो पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए जो सनलाइट है वो कम मिलेगी, भोजन कम बना पाएंगे, कम संचित कर पाएंगे, कम वृद्धि होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो इक्वेटर है वहाँ पे अधिक सनलाइट मिलने की वजह से क्या है, पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है वो करने के लिए आवश्यक सूर्य का प्रकाश मिलेगा, और वहाँ पे क्या है, 4 बजे वाली जो बारिश होती है, जो वाटर जो क्या होता है ये वेपरेशन की जो प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं उनको
बारिश से पानी मिलेगा और सनलाइट से तो हमें इक्वेटर पर सन सीधा चमक रहा है तो मिल ही रही है। अधिक भोजन बनाएंगे, अधिक संचित करेंगे और अधिक वृद्धि होगी। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर प्राथमिक उत्पादकता भी अधिक पाई जाएगी। एक क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि इक्वेटर पर जो भूमध्य रेखीय वन पारिस्थितिकी तंत्र है वो पाया जाता है, कि जो भूमध्य रेखीय वन पारिस्थितिकी तंत्र है उसका दूसरा नाम है किसका? इक्वेटर का। भूमध्य रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखीय वन पारिस्थितिकी तंत्र। और विश्व का टोटल 13% एरिया जो है वो भूमध्य रेखीय जो वन है उनसे घिरा हुआ है। और जो जैव विविधता है वो भी सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर ही पाई जाती है। तो क्वेश्चन बन गया है कि जो भूमध्य रेखीय वन पारिस्थितिकी तंत्र वो कहाँ है? वो है इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर, 0 डिग्री इक्वेटर पर। अच्छा, विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्र है जो भूमध्य रेखीय वनों से ढका हुआ है? 13% क्षेत्र है। और विश्व की जो जैव विविधता है वो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? वो इक्वेटर पर पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। और ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।